बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी रिवाइज्ड जो बुक है, रिवाइज्ड एडिशन पाक स्टडीज़ का, उसमें से माहौलियाती मसाइल और उनका हल, उसमें से एक टॉपिक जंगलात का कटाव, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसी तरह से बुक को भी साथ में स्टडी कराऊं ताकि आप पूरी की पूरी रीडिंग से फेमिलियर हो जाएं। जिन बच्चों के पास अभी तक रिवाइज्ड एडिशंस नहीं हैं वो इसके रिवाइज्ड एडिशंस जो हैं वो परचेज़ कर लें। और अभी हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जंगलात का कटाव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तरक्की बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। इसको हम आगे चल के डिफ़ाइन करेंगे कि जंगलात किस तरह से मुल्क की तरक्की का बायस बनते हैं। तो मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबे का तकरीबन 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये सिर्फ 5% हिस्से से भी कम रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। मज़ीद ये कि मौजूदा जंगलात को बुरी तरह से काटा जा रहा है। यानी रीज़न क्या है? मेन रीज़न है जंगलात के कम होने की, इसका काटा जाना, चाहे वो ज़रूरतन हो या दरख्तों की चोरी का जो सिस्टम है। इसके अलावा दरख्तों का इस्तेमाल जो है वो वक्त गुजरने के साथ, आबादी के बढ़ने के साथ साथ चूँकि बढ़ रहा है तो दरख्तों का कटाव भी बढ़ता जा रहा है। ये सूरत हाल ना सिर्फ हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह है, जहाँ हम लकड़ी को एक्सपोर्ट करते हैं या अपनी बहुत सारी एक्सपोर्ट गुड्स जो हैं वो इस लकड़ी से बनाते हैं और उसे सेल करके ज़र मुबादला कमाते हैं, बल्कि ये हमारे माहौल को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है। तो यहाँ पे ये दो रीज़न्स जो दी गई हैं, मईशत का नुकसान और माहौल की ख़राबी, ये दो रीज़न्स पे भी आपका इसी तरह से फोकस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि मैंने एक हाईलाइट किया है नंबर 1 कि जंगलात जो हैं वो हमारी ज़मीन पर ऑक्सीजन मुहैया करने का वाहिद ज़रिया है। ऑक्सीजन मुहैया करने का वाहिद ज़रिया है और इनकी बेदरेख कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी वाक़ई हो रही है और इससे फ़िज़ा में नुकसानदेह गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे की वजह से क्या हो रहा है, जिससे ना सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार के इजाफे के साथ जो दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है और दूसरा जो है वो टेम्परेचर में इजाफ़ा हो रहा है। यही वजह है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। अब यहाँ पे मज़ीद फिर से मैंने हाईलाइट किया है एक वर्ड को, मौसमियाती तब्दीलियाँ। अब कौन कौन सी मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं इसका भी हम जिक्र करेंगे। जैसे नंबर 1, बारिशों में कमी हो रही है या ज़्यादती हो रही है, सैलाब आते हैं, बारिशों के वक्त में तब्दीली जो है, ये 3 रीज़न्स जो हैं ये आपने मौसमियाती तब्दीली की रीज़न्स में डिफ़ाइन कर देनी है। इसे आपने 1 बाय 1 इसे हाईलाइट कर सकते हैं कि ऊपर आप हेडिंग देंगे मौसमियाती तब्दीली की और नीचे इसकी 1, 2 एंड 3 की फॉर्म में इसकी रीज़न्स राइट कर देंगे। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि इससे हमारा ज़राअत का शोबा जो है वो तो बहुत ही बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। तो ज़राअत जो कि फुली डिपेंडेंट होती है, पाकिस्तान के बेशतर इलाके जो हैं वो सारे के सारे मतलब ज़्यादा बड़ा इलाका हमारे पास ज़राअत पे मुश्तमिल है, लेकिन वो नहरी पानी पे डिपेंड करता है और नहरों में पानी आपको पता है कि बारिशों पे डिपेंड करता है। इसके साथ जो हमारे बेशतर इलाके बारानी हैं, यानी बारिशों पे डिपेंड करने वाले इलाके जो हैं, जहाँ पे सिर्फ बारिश का पानी अवेलेबल है, नहरी पानी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से हमारा ज़राअत का शोबा जो है वो बहुत ही बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इक़दामात की, यानी इसको ठीक करने के लिए हम कौन से इक़दामात कर सकते हैं। इन सब की बड़ी वजह है जंगलात की कटाई, यानी जंगलात जो हैं वो काटे जा रहे हैं, तो जंगलात मेन रीज़न है इसकी कटाई। लिहाजा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ना सिर्फ मौजूदा दरख्तों की हिफाजत करें बल्कि मज़ीद जंगलात भी लगाए जाएं ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से बचा जा सके। जंगलात की कटाई से जंगली हयात को भी नुकसान पहुंचता है, ये भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इक़दामात में जितनी भी आपको मेन पॉइंट्स नज़र आए उन सबको आप हाईलाइट करते हुए
1, 2, 3 की फॉर्म में स्टेटमेंट्स राइट कर सकते हैं। और इनकी कुदरती जो क़याम गाहें होती हैं या मस्कन होते हैं, उनकी रिहाइश गाहें होती हैं, उनका भी खात्मा हो जाता है, क्योंकि वो तो फुली डिपेंडेंट ही जंगलात पे हैं। इसके साथ आप इक़दामात में राइट कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जो मुहिम का आगाज़ है, इससे बहुत हद तक अवेयरनेस जो है वो उजागर हुई है। इसके साथ नर्सरीज़ का क़याम गवर्नमेंट ने जो कर रखा है, उस पे हमें बहुत सी नस्लों के बीज अवेलेबल होते हैं बहुत ही आसानी के साथ, जिनसे एक तो डिस्प्ले पे मौजूद होने की वजह से हमें हमारी नज़र में आते हैं और हमें अट्रैक्ट करते हैं और हम ख़रीदते हैं उन्हें। और इसके साथ आप इक़दामात में ये भी राइट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू, यानी अखबारात और रसायल और टीवी के ज़रिए से, टेलीविज़न के ज़रिए से हम ये जो आगाही है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। स्पेशली जो यंग तबका है, जो स्टूडेंट्स तबका है, उसके अंदर इस अवेयरनेस का उजागर किया जाना बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। एक और इक़दामात में आप राइट कर सकते हैं कि जंगलात की कटाई और इसकी चोरी की रोकथाम के लिए हमें स्ट्रिक्ट किस्म की कानून साज़ी करनी होगी, ताकि हम जंगलात का बचाव कर सकें और इसकी जो अननेसेसरी कटाव है, क्योंकि कटाव तो बहुत हद तक ज़रूरी है, हमारी ज़रूरियात ही इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि हम जंगलात को काटे बगैर तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ जंगलात को उगाना नए सिरे से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन जो पार्ट है उसमें भी दिया गया कि रीफॉरेस्टेशन, इससे मुराद है कि जंगलात की जगह पर नए जंगलात लगाना, यानी कटे हुए जंगलात जो हैं उनकी जगह पे नए जंगलात लगाना जो है वो भी वो कहलाता है रीफॉरेस्टेशन, और ये बहुत ही ज़रूरी है और इसकी अवेयरनेस जो है वो ख़ास तौर पे स्टूडेंट तबके के अंदर उजागर करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।